नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता सीरीज के चैप्टर 1 के 12वें श्लोक में आ गए हैं। रोज के तरह आज भी मैं संस्कृत में पहले श्लोक को पढ़ूंगी, फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे और फिर उसके मीनिंग को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तस्या संजनायन हर्षं कुरु वृद्धा पितामहा सिंहानदं विनाद्योच्चैः शंखं दधमौ Pratapavan. Then Bhisma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, भीष्म पितामह जो थे, जो दुर्योधन के टीम में एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस्ड फाइटर थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके बारे में हमने पहले 2 श्लोक में देखा कि दुर्योधन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भीष्म पितामह ने, जो कि बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड कुरु डायनेस्टी के फाइटर रह चुके हैं, वो सारे फाइटर्स के ही ग्रैंडफादर है। एंड उन्होंने अपना शंख को कॉन्क शेल वेरी लाउडली उन्होंने ब्लो किया, मतलब उन्होंने अपने जो शंख को बहुत ज़ोर से बजाया एंड उन्होंने ऐसा साउंड किया जैसे कि लायन का मतलब गर्जन हो, ठीक है, जैसे कि शेर गरज रहा हो, गिविंग दुर्योधन जॉय, दुर्योधन को इससे बहुत ही खुशी मिल रही थी। यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है वो पहले पढ़ते हैं। The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his पोजीशन एज अ लायन। मतलब वो एक ग्रैंडफादर होने के, फाइटर होने के साथ साथ एक ग्रैंडफादर तो थे। वो समझ पा रहे थे कि वो दुर्योधन के मन में क्या स्थिति थी, क्या चल रहा था, उसको कैसे डर लग रहा था, उसके मन में कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। तो उसको चीयर अप करने के लिए उन्होंने एक, क्योंकि उनका पोजीशन जो था वो एक लायन जैसा था, वो एक्सपीरियंस थे, उनको सभी मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड वो इस खेल के बहुत ही ज़्यादा निपुण खिलाड़ी है जो कि सबको गाइड कर सकते हैं। तो वो लायन जैसा, मतलब बहुत ही किंग लाइक पोजीशन है ना, लायन का जैसा एक रेस्पेक्ट होता है, तो उनके पास वैसा रेस्पेक्ट है, पोजीशन है। तो उन्होंने समझ लिया कि दुर्योधन के मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं है या चिंताएं है, जो इसके वजह से वो इतनी सारी बातें कर रहा है। श्लोक 11 तक ऑलमोस्ट हमने देखा कि लगातार दुर्योधन बातें किया जा रहा है, 2nd श्लोक से ही स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने उसको चीयर अप करने के लिए अपना शंख को बहुत ही ज़ोर से बजाया ताकि वो अंदर से मोटिवेटेड फील करे। यही चीज़ हमें सीख लेना चाहिए कि हमें भी अगर कभी भी, मतलब नेगेटिव पार्टी है, लेकिन नेगेटिव लोगों से भी बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें सीखने के लिए रहता है ना। तो उसमें ये अच्छा गुण है कि मोटिवेट करने के लिए उसने अपने अंदर से शंख को मतलब बजा के अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट किया कि हाँ, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस्ड है ना, तो कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि कौन जीतने वाला है एंड मतलब किस टीम की जीतने की पॉसिबिलिटीज़ हाई है। तो इनडायरेक्टली ये जो शंख ध्वनि है, इसका क्या सिंबल है, मतलब जो भीष्म पितामह ने किया, उन्होंने इस चीज़ का मतलब उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि वो दुर्योधन को चीयर अप करना चाह रहे थे, मोटिवेट करना चाह रहे थे। बट इसका इनर मीनिंग क्या है कि ये जो शंख ध्वनि है, ये कहीं ना कहीं से मतलब ये सजेस्ट करता है, या शायद उनको मन ही मन पता है कहीं ना कहीं, ही इन्फॉर्म्ड हिज डिप्रेस्ड ग्रैंडसन, कहीं ना कहीं वो ग्रैंडसन को बता रहे हैं कि दुर्योधन हैड
नो चांस ऑफ विक्ट्री इन द बैटल, दुर्योधन का बैटल में एक्चुअली कोई चांस नहीं है जीतने का, ठीक है, क्योंकि शंख ध्वनि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का सिंबल है। शंख हम कब बजाते हैं? क्या शंख हम कोई सैड मोमेंट में बजाते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी को बुलाने के लिए बजाते हैं? नहीं, नेगेटिविटी का खत्म होने का सिंबल है शंख। जब बजाया जाता है ये माना जाता है कि उसका जो साउंड है, उसका जो वाइब्रेशन है, दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज इन दी माने सराउंडिंग्स। जो भी सारे नेगेटिविटी है वो खत्म होने वाला है। तो दुर्योधन जो था वो नेगेटिव कैरेक्टर है, राइट? तो वो दिखा रहा है कि हम जीतेंगे, ये वो मोटिवेट ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसका इनर मीनिंग यही है कि समझ जाओ बेटा, नेगेटिविटी का ख़त्म होने वाला है। तुमने जो कर्म किया था वो उसका फल तुमको मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दुर्योधन के भीष्म पितामह है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। भले ही वो उस टीम में है जो कि नेगेटिव लोगों के हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम जानते हैं कि हम गलत लोग का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम साथ दे देते हैं। तो इसको भी पता है कि दुर्योधन का कोई विक्ट्री का कोई चांस ही नहीं है बैटल में, बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण जो है वो अदर साइड में है। तो नेगेटिविटी तो जाने ही वाली है। दुर्योधन ने गलत किया था तो उसको उसका फल मिलने वाला है, बट स्टिल इट वाज हिज ड्यूटी। लेकिन फिर भी उनका ये दायित्व था टू कंडक्ट द फाइट में वो पार्टिसिपेट करना, या वो एक प्रोसेस है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। नतीजा जो भी हो आपको प्रोसेस में पार्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी मतलब एंड रिजल्ट में पहुंच ही नहीं पाओगे ना। अगर आप रिजल्ट के पीछे पड़े रहोगे तो प्रोसेस में नहीं रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा कहाँ से? मतलब हाउ विल यू गेट द रिजल्ट इफ यू डोंट गिव द एग्जाम? एग्जाम के बिना तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, राइट? तो एग्जाम आपको देना ही होगा। उसके लिए जो भी सारे माया या जो भी सारे मतलब इंसिडेंट्स होने हैं। आप देखोगे, आप लाइफ में भी बहुत सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे हम इवॉल्व करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। कभी आपने मान लीजिए कहीं पे जॉब किया, आपको लगा कि ये जॉब मेरा बेस्ट जॉब है, लेकिन उसके बाद आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिला तो आपको लगा नहीं ये जॉब तो उससे भी बेहतर है। फिर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। तो वैसे ही आपका जो प्रोग्रेस होता है, फाइनल डेस्टिनेशन आप जो भी चाहो, जो भी रिजल्ट एंड रिजल्ट चाहो, उसके लिए आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही नहीं हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए एंड रिजल्ट के लिए उसको मतलब पता है कि नेगेटिविटी ही तबाह होने वाली है, सबको पता है कि पॉजिटिविटी ही जीतने वाली है, लेकिन फिर भी एक द्वंद्व, एक बैटल, एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। सो एंड नो पेन्स वुड बी स्पेयर्ड इन दैट कनेक्शन। मतलब कोई भी दर्द जो जिसको दर्द मिलने वाला है या जिसने दर्द दिया था, ये सब मतलब इट वोंट बी स्पेयर्ड, मतलब इसको छूट नहीं दिया जाएगा। अगर आपने गलत किया था तो आपको उसका फल मिलने वाला है, ठीक है? तो फिर यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। आई होप आप सबको पता चला है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। कल हम 13वां श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा।